हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल है। तो एक बार ध्यान दो इसमें फटाफट से। क्या क्या गिवन है हमारे पास। ये सर्किट डायग्राम है, आपने देख लेना है बुक से क्वेश्चन को। यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम है, बैटरी 10 वोल्ट की है। इधर करंट जा रहा है, इधर रेजिस्टेंस 10 ओम का है, इधर 5 का है, इधर 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 10 का है। तो हमें इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बैटरी है उससे हम सपोज करते हैं बैटरी से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है I1 प्लस I2। तो I1 जो करंट है वो ऊपर वाली ब्रांच में चला गया तो नीचे जाएगा I2 करंट। तो ऊपर I1 चला गया और नीचे गया I2। इधर आने के बाद हम इधर मान लेते हैं कि इधर जा रहा हमारा I3 करंट। तो इस वाली ब्रांच में हमारे पास कितना चला गया, टोटल कितना है I1 माइनस I3। उसके बाद हम नीचे आते हैं, इधर करंट यहाँ से उधर मूव कर रहा है तो उधर कितना करंट जाएगा, I2 इधर से आ रहा है और ऊपर से आ गया I3 इसमें प्लस हो जाएगा। तो I2 प्लस I3 ऊपर जा रहा है। अब इधर कितना जाएगा इसको हम देखते हैं। तो I1 माइनस I3 और यहाँ पे I2 प्लस I3। तो ये प्लस का और ये माइनस का, I3 से I3 कैंसिल होगा तो I1 प्लस I2 ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा। अब इसको बैलेंस करते हैं तो हम इसमें लूप का यूज़ करेंगे। तो लूप हमें वो लेना है जिसमें पॉजिटिव संख्या ज़्यादा हो। तो देखो ऐसे अगर हम चलते हैं और फिर ऐसे आते हैं और फिर ऊपर जाते हैं तो ये हमारा इस प्रकार का लूप बनेगा ऐसे। तो पहले हम लूप ले लेते हैं ABDA लूप ABD। हमने लूप ले लिया ABDA। तो इसमें क्या है 10 रेजिस्टेंस कितना 10 I1, इधर 5 I3 और फिर हमें ऊपर जाना है। तो ऊपर जाएंगे तो क्या लगेगा -5 और ऊपर जाएंगे तो कितना करंट है I2 इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा था करंट किरचॉफ सेकंड लॉ में, द सम ऑफ करंट एंड पोटेंशियल मीट एट जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना, हमें 2 से डिवाइड कर लेते हैं कंप्लीट इक्वेशन को, सॉरी 5 से। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 इक्वल टू 0। इसको हम चेंज कर लेते थे 2 I1 I2 को आगे ले आते हैं और I3 को पीछे भेज देते हैं। इसे हम मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम दूसरे ब्रांच में देखते हैं, अगर हम ऐसे आते हैं ये प्लस का हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का। तो हमारे 3 लूप हो गए। तो सेकंड लूप हमारा I3, फिर I3 से हम ऊपर जाएंगे ऐसे। तो इसको हमें कैसे लिखना है देखो। तो लूप का नाम क्या डालेंगे, B से स्टार्ट करेंगे, B फिर D में जाएंगे, C में फिर B में। तो पहले 5 I3 फिर ऊपर जाएंगे। तो करंट की डायरेक्शन देख के चला करो। अगर करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली चल रही, देखो ऐसे, ये भी ऐसे ही है। फिर हमें ऊपर जाना है, ऊपर से करंट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, और रेजिस्टेंस कितना है 5 I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो 5 I3 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 I2 प्लस 10 I3 माइनस 5 I1 और माइनस माइनस प्लस 5 I3 इक्वल टू 0। अब एक बार जो I1 I2 जो भी है उसको आगे लेते हैं। I1 कितने हमारे पास 5 है तो 5 I1, I2 कितने देखो 10 I2 बस ओनली 10 ही है, और I3 कितने हो गए 5, 10 और 5 15 और 5 20 I3। अच्छे से देख लो, I1 कितने 5 है, I2 कितने 10 और I3 कितने 5 और 10 15 और 15 20 इक्वल टू 0। अब कंप्लीट को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 1 से 5, 5 2 से 10 और 5 4 से 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम जो लूप लेते हैं, क्या तो हम ऐसे ले सकते हैं A B C
और इसका मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, ई और फिर ए, या फिर ए डी सी ई, एक ही बात है, किधर से ले लो। ए, हम चाहते हैं वीडियो छोटी हो और क्वालिटी आपको मिले, एक बार में समझ में आ जाए। ए डी सी ई ए, ऐसे चलना है लोग, देखो। तो 5i2 प्लस 10i2 प्लस i3, और फिर नीचे जाएंगे इधर, तो इधर करंट कितना है, और देखो रेजिस्टेंस तो सेम ही है, या इधर से लिख सकते हैं हम 10i1 प्लस, देखो पहले हमने क्या लिखा 5i2 फिर 10i2 प्लस i3, इधर हम जा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस सेम ही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सेम, देखो यहीं पे ये सेम करंट है। और ये बैटरी कैसे लगी हुई है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यानी बैटरी नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 10 माइनस का इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो 5i2, ये कितना हो जाएगा 10i2 प्लस 10i3 प्लस 10i1 प्लस 10i2, और इसको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 10i1 i2 कितने हो गए 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25i2, i3 कितने हो गए 10, 10i3 इक्वल टू 0। अब कंप्लीट को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आधा हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट से इक्वेशन देख लो आप, क्या आई थी हमारी 2i1 माइनस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, माइनस का i1 प्लस का 2i2 प्लस का 4i3 इक्वल टू 0। देखो, तो पहले हम i3 को एलिमिनेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली रिक को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें i3 इक्वल करना है। तो 4 2 जा 8, 4 2 से करेंगे 4 1 जा 4, प्लस में 4i3 इक्वल टू 0। नीचे वाली क्या रहेगी, माइनस का i1 प्लस का 2i2 प्लस का 4i3 इक्वल टू, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 8 और 9 कितने हो गए, 9i1 और 4 और 6 2, यानी 6i2 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, छोटी बना 3 3 3 जा 1 और 3 2 जा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, 4th। इक्वेशन नंबर 4th आ चुकी है। अब हम निकालते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब करेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन लेते हैं। माइनस का i1 प्लस का 2i2 प्लस का 4i3 इक्वल टू 0। और ये हो गई थर्ड इक्वेशन, क्या आएगी 2i1 प्लस का 5i2 प्लस का 2i3 इक्वल टू 10। क्या करेंगे, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, इसमें क्या बचा था, इसको 2 से करेंगे 5 से, 2 आया था ना इधर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ भी i3 एलिमिनेट हो सके। तो क्या होगा, माइनस का i1 प्लस 2i2 प्लस का 4i3 इक्वल टू 0। और नीचे वाले करेंगे तो 2 दूनी 4i1, 5 2 जा 10i2, 2 2 जा 4i3 और 2 2 जा 4, माइनस 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 कट गए। 4 और 1 5 कितने, 4 और 1 कितने हो गए, 5i1 और 10 में से 8 गया 8i2 इज इक्वल टू माइनस का 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब करते हैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 को।
फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। चौथी और 5 इक्वेशन ले लेते हैं हम। तो हमारी 4 इक्वेशन क्या है, 3i1 माइनस का 2i2 इक्वल टू 0, और 5th इक्वेशन आई है माइनस का 5i1 माइनस का 8i2 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 जा 12i1 माइनस 8i2 इज इक्वल टू 0। नीचे करेंगे तो 4 पंजे, सो नीचे तो कुछ नहीं करना, सेम रखना है, माइनस का 5i1 और माइनस का 8i2 इज इक्वल टू माइनस का 4। माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो और ये प्लस कट गए। 12 और 5 कितने हो गए, 17i1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4/17। ये हमारे पास क्या आ गई, i1 की वैल्यू आ गई है। अब किसी निकालनी है हमें i2 की। i2 की निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, तो हम यहाँ पे जो भी आपका मन करे, पुट वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 4 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन 4 हमारी क्या है, 3i1 माइनस का 2i2 इज इक्वल टू 0। तो 3i1 की वैल्यू कितनी है, 4/17 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा कितना हो गया 12/17 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। और 12/17 इसको उधर भेजेंगे 2i2, और यहाँ से अगर 2i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/17, और i2 निकालेंगे तो 12/17 नीचे आ जाएगा 2, कितना जाएगा 6/17। तो हमारे पास जो i2 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 6/17। अब अगर i3 की देखो, हमारे पास i1 की भी आ गई i2 की आ गई। इस ब्रांच में क्या करोगे, i1 प्लस i2 यानी दोनों को जोड़ देना, 4/17 और 6/17 कितना हो जाएगा 10/17। i3 कैसे निकालना है, बस एक i3 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी आपको। तो i3 कैसे निकलेगा, दोनों को i3 क्या होता है, देखो i3 कैसे बनेगा, i3 क्या होगा, i1 प्लस i2 हो जाएगा i3। इस वाली ब्रांच, हर एक ब्रांच में देखो i1 में कितना आ जाएगा 4/17, इधर देखो एक बार, i2 में 6/17। i3 कैसे निकालेंगे, i1 में से i2 घटा दो, ये निकल जाएगी। i1 में से i3 घटाओ, इस ब्रांच का जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सभी ब्रांचों करंट यहाँ से निकल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।